साथियों साथियों आज मन कर रहा है कि हम समय पर चर्चा करें। जब समय की गणना की जाती है तो हम सब समझते हैं कि 3 रूपों में हम समय को समझते हैं। जो बीत गया वो भूतकाल हुआ, जो सामने है वो वर्तमान है, और जो आएगा वो भविष्य है। जरा विचार करिए कि जो बीत गया, जो भूतकाल है, वो अनंत समय से चला आ रहा है। हमने सोचा इस समय और एक क्षण के बाद ही वह हमारे सोचते ही भूतकाल में अतीत में चला गया, और अतीत में चला गया तो वही समय भूतकाल हो गया। आगे जो हम सोचेंगे, चाहे एक क्षण के बाद, एक पल के बाद सोचा जाए, वो भविष्य है, वो भविष्य में पहुंचेगा। तो प्रश्न उठता है कि वर्तमान क्या है। हमने बड़े बड़े महर्षियों से, बड़े बड़े सिद्धों से, बड़े बड़े ज्ञानियों से, बड़े बड़े धर्म गुरुओं से ये सुना है कि वर्तमान में जीना सीखो। जो है उसमें अपने आप को समझने का प्रयास करो, वर्तमान में ठहरने का प्रयास करो। भूत से सीखिए मगर भूत को पकड़ कर मत बैठिए। भविष्य की चिंता मत करिए, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है कौन जानता है, किसी को नहीं पता। सभी विद्वानों का यही मत है कि वर्तमान में ही अपने आप को स्थापित कीजिए। तो प्रश्न उठता है कि एक क्षण पहले, एक क्षण बाद जो हमने अभी जो सोचा, तो एक क्षण बाद तुरंत हमारे सोचते ही वो भूतकाल में चला गया। जो हम सोचने वाले हैं, जो हम सोचेंगे एक क्षण के बाद, वो भविष्य में चला जाएगा। तो वर्तमान में अवधान कैसे निश्चित किया जाए, वर्तमान में कैसे ठहरा जाए, वर्तमान के लिए कितना समय है, कौन सा समय है, तो फिर वर्तमान किसे कहते हैं। अरे हमारे सोचते ही भूत हो गया, हमारे सोचने के तुरंत बाद अतीत में चला गया, और जो हम सोचने वाले हैं एक क्षण आगे जो हम सोचेंगे वो भविष्य है। तो फिर वर्तमान क्या है। साथियों, वर्तमान को समझना बड़ा ही विशेष रूप से अगर कहा जाए कि वर्तमान को समझा जाए तो ये है परिवर्तन। वर्तमान से तात्पर्य है कि जो है और जो बदला, जो अतीत में गया और जो भविष्य में है। अर्थात वर्तमान से तात्पर्य ये कि इससे अतीत भी जुड़ गया, भविष्य भी जुड़ गया, और वर्तमान ने भविष्य को अतीत में परिवर्तित कर दिया। बड़ी रहस्यात्मक बात है, सोचने की बात है, गंभीर बात है कि वर्तमान जिसने पकड़ लिया, वर्तमान अर्थात परिवर्तन का भाव जिसकी समझ में आ गया, और परिवर्तन की वो बेला जिसकी पकड़ में आ गई, परिवर्तन का वह बिंदु जिसने समझ लिया, समझ लो उसने वर्तमान में अवधान निश्चित कर लिया। वह वर्तमान में रहना सीख गया, और वर्तमान से उसका साक्षात्कार हो गया। और वर्तमान से साक्षात्कार होते ही व्यक्ति सृष्टि के रहस्यों को उसके अंतर मन में खुलने लगते हैं, वो गुत्थियाँ खुलने लगती हैं, रहस्य खुलने लगते हैं, और सृष्टि से एकाकार होने लगता है, और व्यक्ति फिर सीमित ना होकर असीमित हो जाता है। निश्चित रूप से वह फिर महापुरुषों की श्रेणी में गिना जाने लगता है, और उसका हर कर्म फिर सृष्टि के लिए, मानवता के लिए, प्राणियों के लिए, और चराचर वृक्ष, पौधे, नक्षत्र मंडल, इन सब के लिए होने लगता है। और वो व्यक्ति फिर स्वयं के लिए ना जीकर उस विराट के लिए जीना प्रारंभ कर देता है, जो उसका परम लक्ष्य होता है। श्री राधे राधे।